भूतिया हवेली गांव के किनारे एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा भटकती है। वर्षों से कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रमेश, जो एक निडर युवक था, उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह आधी रात को उस हवेली में जाकर रात बिताएगा। आधी रात का समय रमेश टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसा। चारों ओर जाले, टूटी हुई खिड़कियां और अजीब सी सीलन भरी बदबू थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रमेश थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर बढ़ता गया। हॉल में एक पुरानी झूला कुर्सी थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हवेली के ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। अब रमेश को डर लगने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़ा। भूत का साया ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा अधध जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रमेश के कदम जड़ हो गए। अचानक वह औरत जोर से चिल्लाई और उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से पलटा और सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। रमेश जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब उसने होश में आकर अपनी आपबीती सुनाई, तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह आत्मा एक औरत की थी, जिसे सालों पहले इसी हवेली में मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा हर रात वहां भटकती है। रमेश ने फिर कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया और गांव वालों ने भी उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया। कहते हैं, आज भी जो भी उस हवेली में जाता है, वह जिंदा वापस नहीं आता। क्या आप कभी ऐसी डरावनी जगह गए हैं? इस स्टोरी के लिए